मैं सचिकांत मिश्रा श्रीमती इंदिरा गांधी पटेल नगर कोटा इलाहाबाद से आज हम यण संधि को लेकर उपस्थित हुए हैं। यण संधि में जैसे इसका सूत्र होता है इको एड़च। इको एड़च का मतलब क्या होता है? इक को धन यणच यानी यण और यच तीन शब्दों के साथ ये बना हुआ है। इसमें पहला शब्द है इक। इक में ई से क तक के सब वर्ण आते हैं। दूसरा है यण। यण में य से ण तक के शब्द आते हैं। और तीसरा है अच जो अ से लेकर के च तक यानी इको अणच। इन्हीं तीन वर्णों के साथ मिलकर के यण संधि बनी हुई। अब नियम नंबर 1 ह्रस्व या दीर्घ। नियम नंबर 1 में कहा जाता है कि ह्रस्व या दीर्घ चाहे छोटा हो अथवा बड़ा, दोनों वर्णों के साथ यदि कोई असमान स्वर जोड़ दिया जाए तो यण संधि हो जाती है। जैसे तीसरा नंबर क्या, दूसरा नियम नंबर 2 में कहा गया है कि एक धन अच, एक धन अच यानी एक और अच को जोड़ दिया जाए। एक धन अच को जोड़ देने पर यण संधि हो जाती है। अब यण क्या है? जैसे कि माहेश्वर के सूत्र में बताया गया है, उन माहेश्वर के सूत्र से ये तीनों शब्द मिले हैं। अब इसमें कहा जाता है नियम नंबर 3 में कि ई उ रिल री यानी ई उ रिल री कहां से प्राप्त हुआ? ये आपका इक से प्राप्त हुआ। और इक में आता है ई उ रिल री। ये 4 वर्ण आते हैं। अब इनको इनके साथ जोड़ने पर, जैसा कि हमने कहा था अगले नियम में कि असमान स्वर जोड़ने पर यण संधि हो जाती है, तो उसी प्रकार से असमान स्वर क्या है? अ ई रील री ए औ इतने असमान स्वर यदि इक के साथ जोड़ा जाए यानी इन 4 वर्णों के साथ इसको जोड़ दिया जाए तो पहले के स्थान पर पहला, दूसरे के स्थान पर दूसरा और तीसरे के स्थान पर तीसरा हो जाता है, चौथे के स्थान पर चौथा हो जाता है। जैसा कि हमने बताया कि पहला ये है तो पहले के स्थान पर ये। कब? जब इनमें से कोई असमान स्वर जोड़ा जाए। इसी प्रकार से दूसरे के साथ दूसरा यानी इसके साथ इसको और इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, यानी पहले के स्थान पर पहला, दूसरे के स्थान पर दूसरा, तीसरे के स्थान पर तीसरा और चौथे के स्थान पर चौथा वर्ण हो जाता है। आइए अब अगला, जैसा कि हम अगले वीडियो में बताया था कि प्रथम पद प्लस द्वितीय पद बिना 2 पदों के जोड़ते हुए संधि नहीं बनती, तो पहला पद प्लस दूसरा पद बराबर संधि। आइए हम जोड़कर दिखाते हैं। जैसे नियम नंबर 1 के अनुसार या 2 के अनुसार या 3 के अनुसार, उदाहरण को हम इति भी कहते हैं संस्कृत में, यहां हम समझने के लिए उदाहरण लिख दिए हैं। तो आइए नियम नंबर 1 के अनुसार या 2 या 3 के अनुसार हम लेते हैं। जैसे पद है पहला रीत, दूसरा पद है अनुसार। दोनों को जोड़ देने पर आपकी संधि हो जाएगी रीत्या अनुसार। फिर से समझ लीजिए, प्रथम पद द्वितीय पद बराबर संधि। तो पहला पद, दूसरा पद और संधि। तो पहला पद क्या है? रीत। दूसरा पद क्या है? अनुसार यानी रीत के अनुसार। तो रीत धन अनुसार बराबर रीत्या अनुसार। अब इसमें से हम नियम नंबर 3 का प्रयोग करेंगे। नियम नंबर 3 में कहा जाता है कि पहले के स्थान पर पहला, तो यहां पहला आया है ई, पहला आपका ई वर्ण है। अब ई वर्ण के साथ कोई भी वर्ण जोड़ा जाए यानी कोई भी वर्ण जोड़ा जाए, उस वर्ण में जोड़ने पर पहले के स्थान पर पहला यानी इसमें से इन किसी को जोड़ दिया जाए तो पहला ही होगा। तो पहला क्या है? ई के साथ अ को जोड़ा गया तो यह बना। ई के साथ अ को जोड़ा गया, क्यों जोड़ा गया? क्योंकि रीत में ई मिलता है। और जब दोनों पद अलग होते हैं तो यहां अनुसार हो जाता है यानी अ वर्ण की आवृत्ति हो जाती है। और जब अ वर्ण की आवृत्ति हो जाती है यानी अ स्वर आ जाता है, तब ये निश्चित है कि ई धन अ मिलकर के ये पहला नियम नंबर 3 में यह हो जाता है। तो यह जो है वो दर्शाता है यानी अगर कहीं यह वर्ण आ जाए
तो निश्चित रूप से आपको यह मान लेना चाहिए कि य के साथ यानी य के स्थान पर ई है और ई के साथ कोई असमान स्वर जोड़ा गया तो यह बन गया। यानी चाहे सीधा ढंग से देखा जाए चाहे उलट कर देखा जाए, दोनों विधियों में आपका आंसर सही मिलना चाहिए। अगर हम नीचे से चलते हैं तो भी आपका प्रश्न मिलेगा और अगर हम ऊपर से आते हैं तो आपका आंसर मिल जाएगा। ये हमारे संस्कृति की नियम है। आइए हम नियम नंबर 2 में देखते हैं। तो उदाहरण नंबर 2 में क्या है कि इति धान आदि, यानी पहला पद आपका इति है और दूसरा पद आदि है। अब आदि बराबर होता है इत्यादि, यानी दोनों को जोड़ देने पर, इति धान आदि को जोड़ देने पर इत्यादि हो जाता है। अब इसमें क्या आया, ई धन आ धन। अब यहां एक चीज की समस्या होगी, ये आपको यहां हमने कहा है कि केवल ये आता है, नहीं, यदि अगर बड़ा स्वर आता है तो वहां बड़ा स्वर हो जाता है, यानी दीर्घ हो जाता है। जैसा कि यहां ई धान य बराबर, यहां हमने नीचे बताया है कि ई धान अ धन बड़ा अ, यहां 2 अ हैं, यानी 2 स्वर मिलते हैं तो दोनों स्वरों को मिलने से दीर्घ हो जाता है। ऐसा दीर्घ संधि में हमने समझाया था। तो ई को छोड़ दीजिए, यहां बड़ा अ आया तो दीर्घ हो गया, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, ई और या, यानी दोनों को जोड़ दिया जाए तो यहां या हो जाता है, यानी ई धन या, तो यहां क्या हो गया, इत्यादि। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ऐसी इस तरह से हम देखते हैं अगले उदाहरण में प्रतिधान आशा, यानी पूर्ण रूप से शब्द हमारा बनता है प्रत्याशा। तो प्रत्याशा में प्रति में ई मिलता है और प्रति के साथ यानी ई के साथ अ को जोड़ा गया, यहां भी दीर्घ है स्वर है। अब दोनों को जोड़ दिया जाए, यानी लघु स्वर और दीर्घ। जबकि नियम नंबर 1 में मैंने कहा है कि ह्रस्व अथवा दीर्घ, चाहे दीर्घ आवे चाहे ह्रस्व आवे, यानी दोनों स्थितियों में यदि दीर्घ आता है तो दीर्घ हो जाएगा और स्वर लघु आता है तो लघु हो जाएगा, यानी ह्रस्व हो जाएगा। उसी तरह से प्रतिधान आशा यानी प्रत्याशा। अब इसको हल करके देखेंगे कि ई धान आ बराबर या। अगर आ की मात्रा यहां न होती यानी दीर्घ न होता तो केवल यह हो जाता। क्यों? क्योंकि मैंने नियम नंबर 3 में बताया कि ई के स्थान पर य और उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र, री के स्थान पर ल। कब? जब हम इनके साथ कोई असमान स्वर जोड़ दिया जाए, चाहे वो ह्रस्व हो अथवा दीर्घ हो। आइए उदाहरण नंबर 4 में देखते हैं। उदाहरण नंबर 4 में हमारा वह लघु आ गया। क्यों? देखिए, यदि धान आपी यानी यद्यपि जो है उसमें ई धान अ बराबर य। अब ये क्या हो गया कि यद्यपि हो गया, यद्यपि शब्द बन गया। इसी प्रकार से उदाहरण नंबर 5 में देखते हैं। उदाहरण नंबर 5 में क्या है कि यहां आ गया प्रतिधान एक। प्रतिधान एक बराबर होता है प्रत्येक। हल करिए, ई प्रति को अगर पढ़ते हैं तो ई वर्ण आता है, ई के साथ क्या जुड़ा, ए, क्योंकि यहां ए छिपा हुआ है। तो ई धान ए बराबर ए होगा पहले ही का नंबर, यानी ई के स्थान पर ये वही होगा लेकिन ए के साथ जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां ए छिपा हुआ है। अब नदी धन, अगले उदाहरण में नदी धन ऊर्मी, तो यहां होगा लघु ऊर्मी। अब नदूर्मी जो है इसके साथ ई हुआ और ई में ऊ जुड़ा, तो बड़ा है या छोटा, बड़ा। तो बड़े के साथ यदि हम जोड़ें तो यह में वही चीज बनता है। अब देखते हैं नियम नंबर फिर 3 के अनुसार। मधुधान अरि मध्वरी, मधु में ऊ मिला। अब को हम खोजेंगे नियम नंबर 3 में। यहां उदाहरण बदला हुआ है, तो अब नियम नंबर 3 में देखेंगे कि यहां ऊ मिला तो वो किसका वाचक है। हम आइए नियम नंबर 3 में देखते हैं। तो नियम नंबर 3 में पहले के छोड़ने के बाद दूसरे में ऊ मिला,
यानी ऊ के साथ व होगा, ऊ के साथ व, यानी ऊ के साथ किसी असमान स्वर को जोड़ने पर दूसरे के साथ दूसरा, दूसरा का वर्ण सूचक शब्द है व, तो यहां देखा जाए वह है, तो ऊ धन अ मिला, ऊ धन अ बराबर दूसरे के साथ दूसरा, यानी दूसरे के स्थान पर ऊ के स्थान पर वह हो जाता है, तो यहां वह हो गया। तो ये पूर्ण शब्द आपका बनता है मगभरी। इसी प्रकार से उदाहरण नंबर 8 को देखते हैं। सुधन आगतम, प्रथम पद प्लस द्वितीय पद बराबर सम, यानी स्वागतम, यानी पहला पद क्या है ऊ, अब ऊ के साथ फिर वही चीज मिलता है, यानी दीर्घ, हस नियम नंबर 1 में हस्वत्मा दीर्घ, तो नियम नंबर 1 के अनुसार यहां हुआ ऊ धन आ बराबर, अब देखा जाए तो ऊ के साथ क्या होगा, वहां जो है नियम नंबर 3 में बताया गया है कि ऊ के साथ वह होता है, इसलिए ऊ के साथ अ जोड़ने पर वह हो जाता है। अब उदाहरण नंबर 9 में आते हैं। उदाहरण नंबर 9 में देखते हैं प्रतिधन आदेश, यानी पित्रा आदेश, पित्रादेश। अब यहां आया का री, अब री वर्ण को खोजा जाए तो री वर्ण जो है आपका नियम नंबर 3 में तीसरा वर्ण है री, तो री के साथ इसमें से कोई को जोड़ा जाए, क्या जोड़ा गया आ, अ में आ को लगा दिया है, कोई फर्क नहीं है, चाहे दीर्घ हो अथवा लघु। तो यदि री के साथ आ को जोड़ा गया तो तीसरे के स्थान पर तीसरा र वर्ण आता है, तो र वर्ण यहां आ गया, क्या आ गया र, री के साथ आ को जोड़ने पर र आता है, तो यहां क्या हो जाएगा पित्रादेश, पित्रादेश हो गया। अब यहां उदाहरण नंबर 10 में आइए। उदाहरण नंबर 10 में री है पहला पद, दूसरा है आकृति, पहला है री, दूसरा है आकृति, तो री धन आकृति बराबर होता है लाकृति। आप इसको देखिए, ये नियम नंबर 3 में क्या है, नियम नंबर 3 में ये आपका चौथे नंबर का वर्ण है। यदि अगर आप पूरे को छोड़ दीजिए तो नियम नंबर केवल 3 को ध्यान में रखिएगा, तो कहीं आपकी सवाल गलत नहीं हो सकती। तो नियम नंबर 3 में कहा गया है कि चौथे के स्थान पर चौथा हो जाता है, चौथे के स्थान पर चौथा हो जाता है, यानी री के स्थान पर ल हो जाता है, तो चौथे के स्थान पर देखा जाए क्या वास्तव में सही है, री है, री है। अब इसके साथ क्या जोड़ा गया, इसमें से असमान स्वर जोड़ा गया, यानी अ के साथ एक वर्ण और है, यानी दीर्घ है, तो यहां आ जोड़ दिया। अब दोनों को मिला देने पर री के स्थान पर ल, सीधा सीधा सवाल है, तो री के साथ अ को जोड़ दिया जाए तो र हो जाता है, र होने पर यहां हो जाएगा लाकृति, यह वर्ण आपका बनता